हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल किस प्रकार बनाए जाते हैं और जब हम उनका नाम रखते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो वेरिएबल आर कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर ए वैल्यू। मतलब कि वेरिएबल में हम एग्जैक्टली कुछ वैल्यू रखते हैं और वो वैल्यू किसी भी प्रकार की हो सकती है, लाइक इंटीजर टाइप की हो सकती है, फ्लोट टाइप की हो सकती है और स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है। हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। अगर हम पीएचपी में वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो हमें वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ता है पीएचपी में, और डॉलर साइन के बाद वेरिएबल का नाम। जैसे ये यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है, रोल एक वेरिएबल है, डॉलर स्टूडेंट नेम एक वेरिएबल है, डॉलर एच एक वेरिएबल है। जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जिनको हम वेरिएबल नेम्स रूल बोलते हैं। फर्स्ट, स्पेसिंग आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया, डॉलर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये करेक्ट है, बट यहाँ पे स्टूडेंट स्पेस नेम ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्पेस आ रही है और ये स्पेस अलाउड नहीं करते हैं। वेरिएबल नेम शुड फॉलो कैमल केस रूल, मीन्स जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख के समझ सकते हैं कि फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए और उसके बाद के जितने भी लेटर आएंगे वो कैपिटल लेटर होंगे। जैसे स्टूडेंट नेम का जो सेकंड वर्ड है, इसका नेम का एन कैपिटल है, दूसरा यहाँ पे रोल नंबर, ये दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, यू कैन यूज अंडरस्कोर सिंबल टू स्टार्ट वेरिएबल नेम। यानी कि हम जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हम उसके आगे नंबर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये सेकंड वाले में बताया गया है 1 2 यूज़र आईडी, ये एक इनकरेक्ट है, हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, बट हम वेरिएबल के स्टार्ट में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इस फर्स्ट वाले में दिखाया है। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल सो अदर डेवलपर कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ यूज ऑफ दिस वेरिएबल। मतलब कि जब भी हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो हमें उसका नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं पीएचपी में। बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी वेरिएबल है वे नल वैल्यू। जब हम किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नल होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लोज एवरी स्टेटमेंट विथ सेमीकलन। मतलब जब भी हम कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हमें सेमीकलन से टर्मिनेट करना चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है। यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले वेरिएबल को हमने 1 2 3 असाइन किया है, सेकंड वाले वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रखी है प्रोग्रामिंग अड्डा, और थर्ड वाले वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू असाइन की है। पीएचपी में 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला टाइप है लोकल वेरिएबल, सेकंड टाइप है ग्लोबल वेरिएबल और तीसरा टाइप है स्टैटिक वेरिएबल। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम में बताता हूँ कि कैसे हम वेरिएबल बना सकते हैं और उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमने वेरिएबल के बारे में थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया है, अब हम इसे एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके सिस्टम का लोकल सर्वर ऑन करना पड़ेगा। मेरे पास जेम पे है, हो सकता है आपके पास वेम्प हो, लैम्प हो, तो आप उसको रन कर लीजिए। ये हम अपाचे को स्टार्ट करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम हमारे htdoc वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं, सी ड्राइव के अंदर, जेम्प के अंदर, htdoc, इसके अंदर आए। हम सारे प्रोग्रामिंग अड्डा के वाले फोल्डर के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको प्रोग्रामिंग अड्डा के अंदर फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं।
htdoc के अंदर यहाँ पे हम इसको नाम देते थे वेरिएबल डॉट php और x का एक्सटेंशन डॉट php रख लेते हैं। ये हमने एक फाइल सेव कर दी है। ये PHP का एक बेसिक सिंटेक्स है। अब हमें हमेशा इसी के अंदर कोड करना है। तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को किस प्रकार वैल्यू असाइन करते हैं। तो हमें पता है कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए PHP में डॉलर का साइन यूज़ किया जाता है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, जिसे रोल नंबर। रोल नंबर को हमने एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 असाइन कर दी। अब जब भी हमें PHP में किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर शो करना है तो हम उसके लिए इको का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने डबल कोट में रोल नंबर लिखा और इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। इसको हमने सेव किया और अब इसको हम रन करके देखते हैं। लोकल होस्ट 81 प्रोग्रामिंग अड्डा, जितनी भी फाइलें रखी हुई है वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी है। अभी हमने इसके अंदर उसको सेव किया रखा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे हमें यहाँ पे आउटपुट शो हो गया है रोल। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है। तो ये आउटपुट शो हो रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल और बना देते हैं, जैसे नेम के अंदर प्रोग्रामिंग अड्डा लिख दिया और अगर हम इसको स्क्रीन पे शो कराना चाहते हैं तो इको और नेम नेम भी हमने इसको सेव किया, वापस इधर आए और पेज को रिफ्रेश किया। सॉरी, ये यहाँ पे अपन सेमीकोलन लगाना भूल गए थे। सेमीकोलन लगाया, थोड़ी क्लियरिटी हो इसके लिए हम लाइन ब्रेक, मतलब जो भी हम लिखें वो अगली लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको सेव किया और वापस स्क्रीन को रिफ्रेश किया तो ये नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो के आ गया नेम। अगर आप इसको कोई भी फ्लोट टाइप की वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे 1.5 ये क्या, और इसको प्रिंट करना है अपने को, तो अपने ने यहाँ पे वेट लिखा, वेट ताकि अगली लाइन से प्रिंट हो। उसके लिए हमने यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लिया। अब वापस हम इधर आएंगे और स्क्रीन रिफ्रेश करेंगे तो हमें जितने भी हमें यहाँ पे तीनों क्या ये दिख रहा होगा आपको कि रोल नंबर की वैल्यू 123, नेम और वेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।